बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई और बेहतरीन कहानी के साथ हाजिर है। सर पर ताज रखने वाला परिंदा हुदहुद आंखों पर ऐनक लगाए एक शाख पर चुपचाप बैठा रहता था, जैसे कुछ सोच रहा हो। दिन के वक्त उसके पास कई जानवर और परिंदे आते और जंगल का सबसे अक्लमंद परिंदा समझकर उससे सलाह मशवरा करते। नन्हा हुदहुद अपने दादा के पास बड़ी हैरत से ये देखता रहता। इसका जी चाहता कि परिंदे और जानवर उसके पास भी आएं और उसे भी अपने मसाइल बताएं। मसलन, नन्हे मियाँ बताओ बारिश कब होगी, लेकिन कोई भी उसके पास ऐसी बातें पूछने ना आता। दूसरी तरफ बूढ़े हुदहुद के पास हर वक्त जानवरों का तांता बंधा रहता है। एक रोज दो गुलहरियां अपना झगड़ा लेकर आ गईं। एक कहने लगी, जनाब मुझे दरख्त के नीचे एक बेल से अखरोटों का ढेर मिला है। दूसरी ने कहा, सरकार ये झूठ बोलती है, वो अखरोट मुझे मिले थे, कब्जा उसने जमा लिया। बूढ़े हुदहुद ने अपनी ऐनक के शीशों से झांकते हुए कहा, बेवकूफ गुलहरियों, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं। इस वक्त एक एक अखरोट लेकर खा लो, बाकी उसी जगह हिफाजत से रख छोड़ो। सर्दियों में जब खूब बर्फबारी होगी और तुम्हें मीलों तक कोई चीज खाने को ना मिलेगी, तब यही अखरोट तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन तब भी बराबर बराबर बांट कर खाना। गुलहरियों को ये मशवरा पसंद आया और वो मुतमईन होकर चली गई। नन्हा हुदहुद ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अगर कोई जानवर मेरे पास भी इस किस्म का मुकदमा लेकर आया तो मैं भी ऐसा ही फैसला करूंगा। इतने में नन्ही चिड़ियों का एक होल बूढ़े हुदहुद के पास आया। उनमें से एक ने कहा कि हमें एक जगह दाना पड़ा नजर आया है, मगर शुबह है कि वहाँ शिकारी का जाल भी है। हुदहुद ने कहा, जहाँ भी शुबह महसूस करो उससे बचो, दिल को खटका यूं ही नहीं हुआ करता। नन्हा हुदहुद करीब ही एक शाख पर बैठा सारा दिन अक्लमंद हुदहुद के पास आने वाले जानवरों को देखता। वो हैरान भी होता और अफसोस भी करता कि कोई उसके पास क्यों नहीं आता। एक दिन नन्हे हुदहुद को ये ख्याल आया कि दादा हुदहुद के पास जो ऐनक है, शायद इसी में कोई खास बात है। उसके दिल ने कहा, दरअसल यही ऐनक ही अक्लमंदों वाली बातें सिखाती है। ये सोचकर उसने फैसला किया कि वो दादा की ऐनक चुरा ले। एक रोज दोपहर के वक्त जब बूढ़ा हुदहुद आंखें बंद किए बैठा था, नन्हे हुदहुद ने मौका गनीमत जाना और चुपके से उसकी ऐनक उतार ली। इसके बाद वो वापस अपनी जगह पर चला आया और बूढ़े हुदहुद की तरह नाक पर ऐनक टिकाकर अक्लमंद बन बैठा। फिर वो जानू का इंतजार करने लगा कि वो इसके पास आए और काम की बातें पूछें। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक चकोरी आकर उसके पास बैठ गई और पूछने लगी, हुदहुद मियाँ, आज रात आसमान पर पूरा चांद निकलेगा या नहीं? नन्हे हुदहुद ने बूढ़े की नकल करते हुए ऐनक के शीशों के ऊपर से चकोरी को देखा और उसके बाद कुछ देर जहन पर जोर डाला, मगर कोई बात उसकी समझ में ना आई। कभी ख्याल आता कि कह दे हाँ निकलेगा, फिर सोचता अगर पूरा चांद ना निकला तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। इसलिए उसने सोचा गोल मोल बात ही करनी चाहिए। यही सोचकर कहने लगा कि हो सकता है आज पूरा चांद निकल आए और ये भी मुमकिन है कि पूरा चांद ना निकले। चकोरी ये दिलचस्प जवाब सुनकर जोर से हंसी और उड़ गई। नन्हे हुदहुद के पास जो भी आया ये उनको मुतमईन जवाब न दे सका। हर मर्तबा सोचता ही रह गया। ना ऐनक ने इसे कोई जवाब समझाया, ना खुद इसके जहन में कोई बात आई। आखिर उसने साफ साफ कह दिया कि मुझे तो इन बातों का कुछ पता नहीं।
सब उसके झूठ मूठ की अक्लमंदी का मजाक उड़ाते हुए चले गए। नन्हे हुदहुद पर अब ये बात खुल गई थी कि ऐनक में ऐसी कोई बात नहीं जो ये किसी को अक्लमंद बना सके। उसने फैसला किया कि वो इसको अभी वापस दे आएगा। बूढ़ा हुदहुद अभी तक आंखें बंद किए अपनी जगह पर बैठा था। नन्हा हुदहुद उड़कर उसके पास पहुंचा और आहिस्ता से ऐनक उसके नाक पर रख दी। बूढ़े ने एक आंख थोड़ी सी खोल रखी थी और इसे देख रहा था। आप जाग रहे हैं? नन्हे हुदहुद ने शर्मिंदा होकर पूछा। हाँ, मैंने तुम्हारी हरकतें देख ली हैं, बूढ़े हुदहुद ने संजीदगी से कहा। जितनी उम्र कम होगी इतना तजर्बा भी कम होगा और अक्ल भी उतनी ही थोड़ी होगी। दरख्त पर सारा सारा दिन और सारी सारी रात बैठे रहने की बजाय ये वक्त तुम्हें जंगल में घूम फिर कर गुजारना चाहिए। इस तरह तुम्हारे तजर्बे और समझ बूझ में इजाफा होगा। फिर जब तुम मेरी उम्र को पहुंचोगे तो उम्र भर का तजर्बा तुम्हें मेरी तरह अक्लमंद बना देगा। बूढ़े हुदहुद की ये बात नन्हे हुदहुद की समझ में आ गई थी। अब वो कुछ वक्त बूढ़े हुदहुद से अक्लमंदी की बातें सुनता, फिर जंगल की सैर को निकल जाता। वो जहाँ कहीं भी जाता अपना दिमाग और अपनी आंखें खुली रखता और हर चीज को बड़े गौर से देखता और याद रखता। इस तरह उम्र के साथ साथ उसके इल्म में इजाफा हुआ। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।